के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। सूर्या कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कोई शक? इट इज इररेलेवेंट बिकॉज पहले खेले बाद में खेले, आपका स्टैंडर्ड यही है। आपका स्टैंडर्ड यही है। आप भी लोग करा रहा, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया बहुत तगड़ी टीम है और पाकिस्तान को तो खैर नाज़रीन उन्होंने रेल बना कर रखा है, लेकिन नाज़रीन उसके बाद ग्राउंड के अंदर जो इंडियन टीम का रवैया था ये इंतहाई घटिया, ज़लील और शर्मनाक। ये एक चीज हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा। ये शर्मनाक है, बहुत ही एम्बैरेसिंग है। पाकिस्तान के 11 पाकिस्तानी नाज़रीन फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, उन्हें फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। आज हमारे बैटिंग ऑर्डर को क्या हुआ है तनवीर भाई? अभी लाइक ठीक है, हम नहीं थे ऑन पेपर उनसे बेटर, लेकिन इतना गंदा। देखें, मसला ये है कि हमारी तरफ से तो ये भाड़ में जाए, लेकिन ये जो शर्टें इन्होंने पहनी हुई वहां पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, ये एम्बैरेसिंग। पहले दिन से बोलता हुआ रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से हारे, हम बहुत पीछे हैं। यानी यकीन माने कि चरसी पंगिया छपरियों को छोड़े तो इनसे बेहतर खेलेंगे। भाई किस कदर बेगैरत है ये, यानी बेशर्मी की इंतहा है। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हुआ हूं। यानी आप ग्लोबल स्टार हो या आप बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर लाकर पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो जिस तरीके से आप इंडिया के सामने खेल रहे हो। नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो कल का जो मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, वो पाकिस्तान वाले कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा मैच और कब इंडिया को हराएंगे, और जज वाली काम इस बार तो इंडिया को हरा देंगे। तो भाई पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की जो पारी थी वो लड़खड़ा गई और एक के पीछे एक ड्रेसिंग रूम में चले गए। तो ये देखकर पाकिस्तानी बहुत गालियाँ दे रहे थे इन खिलाड़ियों को। तो भाई ये बेइज्जती करने के लिए इंडिया के साथ खेलते हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम इंडिया को हराएंगे, और भाई उन्होंने धर पकड़ के और पड़ झड़ के 128 रन बनाए। फिर उनके एक के पीछे एक आउट होते चले गए। फिर एक जज्बे वाली काम ठंडी पड़ गई। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया बहुत अब गालियाँ दे रही है, बोल रही है कि सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद हाथ नहीं मिलाया और सीधे चले गए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाद में, तो उन्होंने ये जीत पहलगाम हमले के डेलीगेशन किया। तो भाई देखते हैं पाकिस्तानी अल्फाज है, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। सही बात है। और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं। सोने पे सुहागा, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं। कुलदीप को कैसे टैकल करेंगे, कैसे वरुण को खेलेंगे, हम ये कर रहे थे क्योंकि हमें पता था यही होना है। ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पे बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। हलवा खाएं और सो जाएं। दोबारा कि भाईजान वो एक बात होती कि सर्जरी होगी इस टीम की, सर्जरी जारी है? नहीं, सर्जरी तो खत्म हो गई थी। बनना के क्या मतलब? सर्जरी तो खत्म हो गई थी। अच्छा, यानी क्या हम ये कहें कि भाई वो सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन नहीं हो सकती ना, टाइम ना ऐसे इम्प्रूव होगा, ये कहें? भाई नहीं हो सकती, आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। तगड़ा जवाब मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने,
बहुत घटिया किस्म की बात की। बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की। आपकी साइड लेते हैं बैठ के। हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। से ये हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब से। ये मोहसिन नकवी साहब, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे सेठ हैं। आप कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। आपने बेशुमार मिनिस्ट्रीज ली हुई हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप नार्कोटिक्स देखते हैं, आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कल को बन जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है उससे भी ऊपर जाए और भी कुछ बने। सर क्रिकेट को छोड़ दें, कोई तरीका बनाकर मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, इस क्रिकेट को बख्श दें। आप पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर जलील करवा रहे हैं, आप हम सबको जलीलो खार करवा रहे हैं। आपने 2 पैसे की इज्जत पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं छोड़ी। जिस लेवल की टीम बनाकर आप बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर डिटाई के साथ एशिया कप जब शुरू हो रहा था, जब ट्रॉफी रखी गई, पीछे टीमें बैठी, वहां पर आप मौजूद थे और आपकी तस्वीर भी मौजूद थी। बराए मेहरबानी क्रिकेट छोड़ें। आपको पता नहीं क्यों ये एहसास नहीं हो रहा, आपको क्यों महसूस नहीं हो रहा कि भाई दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ मुड़कर थूक रही है, हमें जलील कर रही है, ये तजलील हो रही है। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान में अब रोना चालू हो गया। अब ये अपने खिलाड़ी को गालियाँ दे रही है कि इनको भाई खेलना नहीं आता। मोहसिन नकवी हर बार की तरह जो नए नए खिलाड़ी भेजते हैं फिर भी बेइज्जती करके आते हैं इंडिया के सामने। भाई उनकी टांगे काँप जाती है जब इंडिया के सामने आ जाते हैं तो ये पूरी टीम 127 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बंदे हैं कि वो खुशियाँ मना रहे होंगे। बाबर और रिजवान ये तो बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे, अपने घरों में दिवाली मना रहे होंगे वो कि भाई हर बार हम बेइज्जत कराते थे तो हमारे जो पिटाई होती थी, लोग हमें गालियाँ देते थे, तो अब हम गालियाँ देंगे। तो भाई ये बाबर आजम और रिजवान ये तो खुशियाँ मना रहे होगी और हमेशा की तरह पाकिस्तान रोता ही होगा। तो भाई ये जब पाकिस्तान घर वापस आएंगे तो ये कभी एक साथ पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये एक एक करके 2-2 करके कभी अंधेरे में कभी ऐसे आएंगे ये लोग। तो इनको मालूम है कि अंडे दंडे पड़ेगी। तो ये भाई तनवीर अब बोल रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, इनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी और पहलगाम हमले को समर्पित किया हमारी जीत को, तो ये शोभा नहीं देता कप्तान को। तो भाई ये हमारा मसला है, हम क्या बोलते हैं क्या नहीं, तुम्हें क्या लेना देना है। तो ये भाई तो ये जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था कई दिनों की बात है, तो ये बोल रहे थे कि भाई ये इस्लाम की जीत हुई, एक बार जीता था पाकिस्तान तो ये इस्लाम की जीत हुई। तो ये तो बातें करते हो तुम लोग और दूसरे पर टिकरा पड़ते हो कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पहलगाम हमले को समर्पित नहीं करना चाहिए था। तो ये पूरी टीम इंडिया के सामने आते ही इनके पैर कांपने लग जाते हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे। ये अच्छा है कि लाइव मैच चलती है, नहीं तो ये मैच कभी लाइव नहीं चलती ना, तो ये जीत का जश्न मनाते अपने देश में। तो भाई सीखना चाहिए सूर्य कुमार यादव से, जो हमारे जो इंडिया में जो खिलाड़ी है उनको, कि पाकिस्तान के सामने ही बोल दिया कि हम पहलगाम हमले को और जो शहीद मारे गए थे उन लोगों को जीत समर्पित करते हैं। तो इनको भाई पाकिस्तान में इतनी मिर्ची लगी पड़ी है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो भाई ये इतनी मिर्ची क्यों लगी कि मानते ये लोग कि ये जो पहलगाम हमला है ये इनकी ही करतूत थी। तो ये भाई इतने तिलमिला उठे। तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।